नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आप लोग एकदम स्वस्थ और मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का अध्याय 2, जिसका नाम क्या है? भोजन के घटक। तो हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि संतुलित आहार किसे कहते हैं और संतुलित आहार के कितने घटक होते हैं। कितने घटक होते हैं? 5 घटक। नाम बताइए बच्चों। हाँ, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण और विटामिन। तो हमने बच्चों कार्बोहाइड्रेट की भी पूरी जानकारी प्राप्त कर ली थी, वसा के बारे में भी जाना था और खनिज लवण के बारे में भी जाना था। हमने सबको परीक्षण भी किया था किन किन खाद्य पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, किन किन खाद्य पदार्थों में वसा पाया जाता है। तो आज हम अपने संतुलित आहार का एक बहुत ही मुख्य कंपोनेंट यानी अंग प्रोटीन की बात करेंगे और प्रोटीन के बारे में जानेंगे। हम जानेंगे कि प्रोटीन की आवश्यकता क्यों होती है हमारे शरीर में, प्रोटीन किस चीज़ों से बना होता है, प्रोटीन का काम क्या है और प्रोटीन के कौन कौन से स्रोत हैं। कुछ जंतु स्रोत हैं और कुछ पादप स्रोत हैं। अधिक प्रोटीन खाने से हमारे बॉडी में कौन सी बीमारी होती है और कम प्रोटीन खाने से हमारे बॉडी में कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। तो इन सभी चीज़ों की जानकारी आज हम इस कक्षा में पाएंगे। तो चलिए बच्चों, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रोटीन शब्द का प्रयोग जे वर्जीलियस ने किया था। जैसा कि हम जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है बच्चों, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना होता है और वसा भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही बनता है। लेकिन प्रोटीन में बच्चों कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन भी पाया जाता है। सभी प्रोटीन में बच्चों नाइट्रोजन पाया जाता है। अब हम ये बात करेंगे कि जब हम 1 ग्राम प्रोटीन लेते हैं तो हमें कितनी कैलोरी मिलती है। तो 1 ग्राम प्रोटीन में हमें बच्चों 4.1 किलो कैलोरी मिलती है। जब हम 1 ग्राम प्रोटीन हम अपने आहार में शामिल करते हैं तो हमें 4.1 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है। प्रोटीन की आवश्यकता बच्चों में बहुत ज़्यादा होती है। यानी किसी बच्चों का वजन अगर 40 किलो है तो उसे प्रतिदिन 80 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। यानी उसके वजन के अनुसार से 2 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। और दूध पिलाने वाली माता या गर्भवती माता जो है उसे 1.5 ग्राम से 2 ग्राम की प्रोटीन आवश्यक होता है। जबकि वयस्क आदमी जो होता है उसे 1 ग्राम उसके वजन के अनुसार से प्रोटीन हमें आवश्यकता होती है, जिसे हम रोज अपने खाने में इस्तेमाल करना चाहिए। तो हमारे शरीर का 15% भाग जो होता है बच्चों वो प्रोटीन का बना हुआ होता है। अब हम ये जानेंगे कि प्रोटीन है तो प्रोटीन की आवश्यकता क्यों है, क्यों आवश्यकता है कि हम अपने खाने में रोज प्रोटीन लें। क्यों आवश्यकता है? तो हमें शरीर की वृद्धि के लिए, यानी हमारा शरीर जब बढ़ता है, बच्चे आप छोटे हैं ना, छोटे छोटे बच्चे हैं, धीरे धीरे आप बड़े हो जाएंगे। तो आपके शरीर की वृद्धि के लिए और आपको स्वस्थ और तंदुरुस्त रखने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है ना। शरीर को बढ़ने के लिए और अपने आपके शरीर को एकदम से हेल्दी रखने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। नंबर दूसरा क्या आवश्यकता है? हमारे मांसपेशियों का निर्माण में। किसमें? हमारे मांसपेशियों के निर्माण में। और तीसरा क्या है? जो निष्क्रिय यानी कि इनएक्टिव जो सेल होता है बच्चों हमारे बॉडी में, जो इनएक्टिव सेल है और जो टिश्यू है उसको पुनर्निर्माण में, यानी कि उसको फिर से बनाने में, निष्क्रिय कोशिका एवं ऊतकों के पुनर्निर्माण में हमें प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो इन चीज़ों में प्रोटीन की आवश्यकता होती है। इसी के लिए हमें प्रोटीन अपने खाने में यानी अपने आहार में लेना आवश्यक है। अब तो हमने प्रोटीन ले लिया बच्चों, ये प्रोटीन हमारे शरीर में चला गया। तो ये प्रोटीन जो है हमारे बॉडी में कुछ ना कुछ काम करेगा, यानी कि काम करेगा, कार्य करेगा। तो ये प्रोटीन जो है बच्चों उसका क्या काम है? प्रोटीन खा लिए, सभी को कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है। ये प्रोटीन भी हमारे शरीर में जाकर कुछ काम करता है। इसी के लिए तो हमें रोज प्रोटीन लेना पड़ता है। तो क्या करता है? ये हमारे शरीर में नए टिश्यू का निर्माण करता है, यानी कि नए ऊतकों का निर्माण करता है। नए ऊतकों का निर्माण भी करेगा और जो पुराने टूटे फूटे क्षतिग्रस्त ऊतक हैं
उसको भी ये रिपेयर करता है। क्या करता है? उसका भी निर्माण करता है। नए ऊतक का तो निर्माण करता ही है और पुराने और जो क्षतिग्रस्त ऊतक है इसका भी यह निर्माण करता है। घाव को भरने में भी यह सहायक होता है। कैसे? कहीं हमें कट गया, कहीं चोट लग गई, तो आप देखते हैं ना बच्चों कि कुछ दिन के बाद वो घाव जो है भर जाता है, यानी कि घाव ठीक हो जाता है। तो हमारे घाव को भरने में भी प्रोटीन की आवश्यकता होती है। चौथा काम क्या है प्रोटीन का बच्चों? कि आवश्यकता पड़ने पर, जैसे कार्बोहाइड्रेट और वसा से हमें ऊर्जा मिलती है, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो आवश्यकता पड़े तो प्रोटीन से भी ऊर्जा मिलती है। सबसे पांचवा और सबसे आखिरी काम इसका है बच्चों आनुवांशिक लक्षणों। आनुवांशिक लक्षण किसको कहते हैं? कि वो लक्षण जो आपके माता पिता से प्राप्त होता है। जैसे कहते हैं ना, इसका नाक मम्मी के जैसा है, उसका ओंठ पापा के जैसा है, इसका कलर पापा के जैसा है, तो उसे कहते हैं आनुवांशिक गुण। वो अपने माता पिता से बच्चों को प्राप्त होता है। तो ये आनुवांशिक लक्षण जो है बच्चों, इसके विकास को यह नियंत्रित करती है। चलिए अब आगे चलते हैं। चलिए बच्चों, हमने प्रोटीन की आवश्यकता को पढ़ लिया और प्रोटीन के कार्य के बारे में भी जाना। अब प्रोटीन यह जानेंगे कि स्रोत के आधार पे प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं और प्रोटीन कहाँ कहाँ से पाया जाता है। तो स्रोत के आधार पे वसा के तरह ही ये दो प्रकार के होते हैं। जो जंतु से पाया जाता है उसे जंतु प्रोटीन, और जो पौधा से पाया जाता है उसे वनस्पति प्रोटीन या पौध प्रोटीन कहते हैं। तो स्रोत यानी कि ये सोर्सेज, यानी कि किन किन चीज़ों को खाने से हमारे शरीर में प्रोटीन की आवश्यकता की पूर्ति होती है। तो पशु प्रोटीन में क्या क्या होता है बच्चों? कुछ नाम बताइए आप। पशु प्रोटीन में होता है मांस, मछली, अंडा, दूध, और बताइए दही। हाँ, दही भी होता है, और पनीर। चलिए अब चलते हैं पौधा प्रोटीन, यानी कि वह प्रोटीन जो हमें पौधे से प्राप्त होता है। और नाम बताइए। देखिए, दाल, मटर है, सोयाबीन और मूंगफली। आप जानते हैं बच्चों, सर्वाधिक प्रोटीन यानी कि सोयाबीन में सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। ये तो हुआ बच्चों की स्रोत है। इन चीज़ों को हम अगर सेवन करेंगे अपने आहार में, तो हमारे आहार में प्रोटीन यानी हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी नहीं होगी। लेकिन अगर हम इन चीज़ों का इस्तेमाल अपने खाने में नहीं करें तो हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाती है। और प्रोटीन की कमी हो जाने से तो क्या होता है, देखते हैं कि हमारे शरीर में जब प्रोटीन की कमी हो जाती है तो क्या होता है, हमारे बालों का झड़ना, यानी हमारे बाल झड़ने लगते हैं। हमारे जो नाखून है, ये जो नेल्स हैं बच्चों, वो टूटने लगते हैं। सबसे पहला होता है कि हमारे बालों का झड़ना, उसके बाद नाखून का टूटना, और फिर क्या होता है बच्चों, जल्दी जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। कुछ बच्चा होता है ना, स्कूल गए, आज कहाँ है, उससे बीमार पड़ गया मैडम, फिर 2-4 दिन के बाद फिर क्या हुआ, फिर बीमार पड़ गया। यानी कि वो अक्सर जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हैं, यानी उसके बॉडी में इम्यून पावर की कमी हो जाती है और वो जल्दी जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। और कुछ बच्चे होते हैं जो जल्दी जल्दी थक जाते हैं, थोड़ा सा खेले, बाप रे बाप हम तो अब थक गए, अब हम कुछ नहीं कर सकते, है ना। और कोई खेलते रहते हैं, काम करते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, और वे कम थकते हैं। और कुछ बच्चे बहुत जल्दी जल्दी थक जाते हैं, है ना। और सबसे अंतिम में है कि हमारे बॉडी में खून की कमी हो जाती है। क्या होती है, हमारे बॉडी में खून की कमी हो जाती है। और छोटे बच्चों में जानते हैं बच्चों क्या होता है, जब प्रोटीन की कमी हो जाती है तो उसमें सूखा रोग हो जाता है। सूखा रोग को मरासमस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मरासमस। और मरासमस में क्या होता है जानते हैं, मरासमस में उसकी मांसपेशियां, जो हाथ पैर की मांसपेशियां है ना बच्चों, वो ढीली पड़ जाती है, एकदम ढीला ढीला रहता है। और दूसरी बीमारी होती है जो प्रोटीन की कमी से, वो होता है बच्चों में क्वासिक्योरर। क्या होता है, क्वासिक्योर। इसमें क्या होता है, उसका बच्चों का हाथ पैर जो है बहुत दुबला होता है और पेट जो है बच्चों बहुत ही निकला हुआ रहता है। तो वैसे बच्चों को हम कहते हैं क्वासिक्योर नामक बीमारी हो जाती है। ये तो हुआ बच्चों कि हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी होने से।
तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम प्रोटीन रूपी जो आहार है उसको ज़्यादा ले लें, है ना। हमारे शरीर में जितनी आवश्यकता है उतना ही प्रोटीन लेना चाहिए, ना कम लेना चाहिए और ना ज़्यादा लेना चाहिए। तो प्रोटीन की जब हम अधिकतम ले लेंगे, अधिक मात्रा में सेवन कर लेंगे, तभी भी कुछ ना कुछ दिक्कत है ना। तब हम जानते हैं कि प्रोटीन का सेवन अगर हम अधिक मात्रा में कर लें तो क्या होता है हमारे बच्चों, हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल जो है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है। जब हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है तो क्या होता है, कैंसर और स्ट्रोक जैसी समस्या उत्पन्न होती है। नंबर दूसरा क्या है, जब हम प्रोटीन का सेवन अधिक करेंगे तो कार्बोहाइड्रेट का सेवन अपने आप कम हो जाएगा, है ना। तो उससे क्या होगा, हमारे बॉडी में फाइबर की कमी हो जाती है। क्या होती है, हमारे बॉडी में फाइबर कम मिलता है। चलिए, हमने प्रोटीन के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर ली। अब हम प्रोटीन को परीक्षण करते हैं कि इस खाद्य पदार्थ में प्रोटीन है, इस खाद्य पदार्थ में प्रोटीन नहीं है। उसके लिए क्या करते हैं, तो प्रोटीन किस में मिलता है सबसे अधिक, दाल में। बताए ना हम अभी कि प्रोटीन जो है दाल में, मूंग सोयाबीन में, मूंगफली में। तो हम थोड़ा सा दाल ले लेते हैं, उसको क्या करते हैं, थोड़ा सा उसको पाउडर फॉर्म में कर लीजिए, चूर लीजिए, है ना। फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसको एक परखनली लेंगे और उसको पानी मिलाकर उसको घोल देंगे। क्या करेंगे, पानी मिलाकर घोल लेंगे। उसमें बच्चों आपके स्कूल के लैब में कॉपर सल्फेट होगा और कास्टिक सोडा होगा। लेकिन बच्चों सबसे पहले ये जानकारी कि हम कोई भी परीक्षण करते हैं हम अपने शिक्षकों के निर्देश में करें। ऐसे ही अकेले कोई भी परीक्षण नहीं करना चाहिए। जैसे आप छोटे बच्चे हैं, मम्मी मना करती है ना कि घर में गैस मत जलाओ, जलाती है, मना करती है, हाँ। उसी तरह से आपको स्कूल में कोई भी परीक्षण करते हैं तो आपको शिक्षक के निर्देश में ही, यानी शिक्षक सामने रहे तभी आपको करना है। तो आपको क्या करना है बच्चों, जो वो हमने प्रोटीन का दाल का जो घोल बनाया था उसमें 2 बूंद कॉपर सल्फेट का डालेंगे और 2 बूंद कास्टिक सोडा को डालकर उसको मिलाएंगे। थोड़ा देर रख देते हैं। अगर उस घोल में प्रोटीन होगा तो जानते हैं बच्चों उसका रंग कैसा हो जाएगा, उसका रंग हो जाएगा बैगनी। कैसा हो जाएगा, बैगनी। जब हम उस दाल के घोल में कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा डालेंगे तो उसका घोल बैगनी हो जाएगा। इसका अर्थ है कि दाल में प्रोटीन पाई जाती है। तो प्रोटीन के बारे में हमने बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर ली। हमने यह भी जाना कि बच्चों को अपने वजन के अनुसार से 2 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है, बड़े लोगों को 1 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है और दूध पिलाने वाली माता को 1.5 से 2 ग्राम। तो बच्चों आपके घर में आपके मम्मी पापा दादा दादी और छोटे भाई बहन होंगे, तो क्यों ना हम एक तालिका बना लें अपने घर जाकर और उसमें ये लिखें कि इसका वजन, मम्मी का वजन 60 किलो है तो उसको कितना ग्राम प्रोटीन चाहिए, पापा का वजन इतना है तो उसे कितना ग्राम प्रोटीन चाहिए, है ना। आपके भाई बहन का कितना है वजन तो उसको कितना ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होगी। एक तालिका भी बना सकते हैं। और दूसरा कि हम विभिन्न खाद्य पदार्थों का इसी तरह से कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा डालकर हम परीक्षण कर सकते हैं और हम पता लगा सकते हैं कि किस खाद्य पदार्थ में प्रोटीन है और किस में नहीं है। तो प्रोटीन की जानकारी हमने प्राप्त कर ली। समझ में आ गया सबको, सबको आ गया। चलो, बहुत मज़ेदार लगी, अच्छी लगी, हाँ। तो प्रोटीन के बारे में जान लिया हमने, कार्बोहाइड्रेट जाना, प्रोटीन जाना, वसा जाना, खनिज लवण जाना। अब क्या बचा, विटामिन। हाँ चलो अब चलते हैं विटामिन पढ़ने। ठीक, चलो चलते हैं। बच्चों अभी हमने प्रोटीन के बारे में सारी जानकारी प्राप्त कर ली। हमने कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और खनिज लवण के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली। तो अब सिर्फ एक विटामिन है जिसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। यानी विटामिन की मात्रा जो है खनिज लवण की तरह ही बच्चों हमारे शरीर में बहुत ही अल्प मात्रा में आवश्यक होता है। यह बनता किस चीज़ से है, यह एक कार्बनिक कंपाउंड है जो हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म यानी कि उपापचय के लिए बहुत ही आवश्यक है। यह हमारे शरीर के लिए बहुत ही उपयोगी है लेकिन अल्प मात्रा में यानी कि कम क्वांटिटी में। और जो हमारे शरीर में विटामिन की पूर्ति हमारे आहार यानी कि हमारे डाइट जो हम खाते हैं उसी से होती है। तो किससे होती है, विभिन्न प्रकार के फल और सब्जियों को जब हम अपने आहार में सेवन करेंगे तो हमें विटामिन की पूर्ति होती है यानी कि विटामिन हमें मिलता है।
विटामिन दो प्रकार के होते हैं। एक विटामिन होता है जो जल में घुलनशील होता है और एक विटामिन वसा में घुलनशील यानी कि फैट में। तो जल में घुलनशील विटामिन जो है बच्चों वो है विटामिन बी और विटामिन सी, और वसा में घुलनशील विटामिन है विटामिन ए, डी, ई और के। तो हमने विटामिन के बारे में जान लिया। आप जानते हैं कुछ विटामिन जो हमारे बॉडी में जब हम उसको खाते हैं तो वो हमारे बॉडी में कौन कौन सा काम करता है, और उसकी कमी से जब हम उसे नहीं खाते हैं, हमारे आहार में वह शामिल नहीं होता है, तो हमारे शरीर में क्या क्या दिक्कतें होती है, क्या क्या बीमारियां होती है। तो सबसे पहले चलेंगे विटामिन ए की ओर। तो हम ये क्या है विटामिन ए, विटामिन ए का नाम है रेटिनॉल। क्या नाम है? रेटिनॉल। और यह क्या किस में घुलता है बच्चों? फैट में। देखिए यहाँ है ना कि ये फैट में सॉल्युबल है, यानी कि ये वसा में घुलनशील है। विटामिन ए जो है बच्चों वसा में घुलनशील है और इसका नाम है रेटिनॉल। और इसका काम क्या है? इसका काम है आपकी जो मांसपेशियां हैं और आपकी जो हड्डियां हैं उसको मजबूत करता है, ताकि आप अच्छे से दौड़ सकें, कूद सकें, खेल सकें, और आपको स्ट्रेंथ यानी कि ताकत, मजबूती देता है और आप मजबूत होते हैं, है ना। उसका काम है आपके मांसपेशी और हड्डी को मजबूत करता है और आपको ताकत देता है। दूसरा क्या काम है कि आपके खून में जो कैल्शियम है, जो हमने खनिज लवण में पढ़ा था, आपके ब्लड में कैल्शियम को ये बैलेंस रखता है, यानी कि संतुलित रखता है। ये तो हो गया इसका काम। जब हम विटामिन ए अपने आहार में लेंगे तो ये सब काम वो करेगा। लेकिन जब हम अपने आहार में विटामिन ए की कमी हो जाएगी, हम अपने आहार में विटामिन ए नहीं लेंगे, तब क्या होगा? रतौंधी हो जाएगा। क्या होगा? ये आँखों से संबंधित बीमारी है, इसे रतौंधी। तो इसके स्रोत कहाँ हैं, यानी कि किन किन चीज़ों को खाने से विटामिन ए की पूर्ति हमारे शरीर में होती है। विटामिन ए का सबसे प्रमुख स्रोत क्या है जानते हैं बच्चों? गाजर। यह दूध में भी मिलता है, अंडा, पनीर और हरी सब्जियां में तो विटामिन और खनिज लवण भरपूर मात्रा में पाई जाती है। जो हमारे सीजनल फ्रूट्स हैं, सीजनल सब्जी है, उसे हम अपने आहार में रोज शामिल करें तो हमें विटामिन ए की कमी कभी नहीं होगी। अब बात करते हैं बच्चों विटामिन डी के बारे, विटामिन सी के बारे में। किसके बारे में? विटामिन सी। विटामिन सी का क्या नाम है बच्चों? विटामिन सी का नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। अब विटामिन सी जो है किस में घुलनशील है? जल में या वसा में? देखिए विटामिन सी जो है ये जल में घुलनशील है ना। अब ये विटामिन सी की जब हमारे शरीर में कमी हो जाएगी तब क्या होगा? विटामिन सी का काम हमारे शरीर में विटामिन सी का क्या काम है बच्चों? यह कौन सा कार्य करता है? तो यह हमारे त्वचा को यानी हमारे स्किन को, हमारे हड्डियों को मजबूत करता है। और जो हमारा शरीर में अगर कहीं घाव हो जाता है तो यह हमारे शरीर में घाव को ठीक भी करता है। और इसकी कमी से क्या होता है? देखते हैं ना, कभी कभी हमारा मसूढ़ा जो है, अभी बच्चों में तो नहीं होता है लेकिन बड़ों आदमी में, आपकी मम्मी में, पापा में, आपके घर के अन्य सदस्य में क्या होता है? उसका मसूढ़ा फूल जाता है ना। तो ये होता है विटामिन सी की कमी से मसूढ़ा का फूलना। हमारे आहार में जब विटामिन सी की कमी होती है तो हमारा मसूढ़ा फूलने लगता है। तो इस कमी को हम विटामिन सी की जब कमी हो जाएगी तब हम उसे किस चीज़ों को खाकर हम पूर्ति कर सकते हैं? सबसे अच्छा विटामिन सी का स्रोत है बच्चों खट्टे फल, यानी मुख्यतया आंवला, संतरा, यानी खट्टे फल जो है नींबू, संतरा, आंवला, इन सबों में विटामिन सी जो है भरपूर मात्रा में पाई जाती है। और ये सारी चीज़ हमारे बाजार में तो अक्सर अवेलेबल रहते हैं। संतुलित आहार खाने का मतलब ये नहीं होता है बच्चों कि हम एकदम से बहुत सारा पैसा खर्च करें तभी हमें संतुलित आहार मिलेगा। नहीं, देखिए विटामिन सी ए कहाँ मिल गया? विटामिन ए मिला, चलिए देखिए कहाँ इसका स्रोत है। गाजर में मिला था ना, हाँ गाजर में मिला, हरी सब्जियां में मिला, दूध में मिला। और विटामिन सी कहाँ मिल गया? संतरा में, आंवला में, जो कि कम दामों में भी बाजार में उपलब्ध रहता है। हमने विटामिन के बारे में जान लिया बच्चों। और विटामिन जो है हमारे शरीर में हमारे खाने से यानी कि हमारे आहार से पूर्ति होती है और ये फल और सब्जी में भरपूर मात्रा में पाई जाती है। बहुत सारे विटामिन का हमने नाम जाना, वी, सी, ए, डी, ई, के। तो हमने कुछ विटामिन के बारे में जाना, ए और सी, जो कि हमें किन किन भोज्य पदार्थों से हमें प्राप्त होता है, इसकी कमी से हमारे शरीर में कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। तो और बहुत सारी विटामिन है जिसकी चर्चा हम अगली कक्षा में करेंगे।
तब तक बच्चों आप हमने जो गृह कार्य दिया था उसको कीजिए और एकदम से स्वस्थ रहिए और मन लगाकर पढ़िए। तब तक के लिए धन्यवाद।